वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारे 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। देखेंगे हमारे पास 12 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस मैंने पहले वाली वीडियोस में करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। 12 क्वेश्चन में दिया है हमें हमें क्या दिया है, हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से हमारे पास केबल टावर है। केबल टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है और बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 डिग्री दिया है। ठीक है। और हमें हाइट निकालनी है इस केबल टावर की। ठीक है। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस में अगर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे लाइन जा रही है, अगर हमारा ये एंगल 45 है तो हमारा ये एंगल भी 45 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये। ठीक है। तो हमारा अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा 45 डिग्री। क्लियर है। ठीक है। अब देखेंगे, पहले हम ये अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि ये सेम है 7 मीटर। ठीक है। अब देखो, हमें बेस चाहिए। अगर हमें ये बेस मिल गया तो ये भी मिल जाएगा हमें बेस, और ये बेस मिल गया तो फिर हम ये इसकी हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हम इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा देखो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है हमारा बेस। ये एक्स मान लो, हमें ये निकालना है। ठीक है। तो जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था, जो हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे बी सी अपॉन जो दिया है हमें वो नीचे रखेंगे ए बी। देखो बी सी क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कोट, और एंगल कितना है हमें 45, कोट 45। अब बेस की जगह हम रख देंगे x, परपेंडिकुलर की जगह हम रख देंगे 7, क्योंकि 7 मीटर है ये हाइट, और कोट 45 होता है हमारा 1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x कितना आ गया 7। तो ये हमारे पास बेस कितना आ गया 7। मान लो देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये भी आ गया हमारा 7 मीटर। क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालनी है ये वाली केबल टावर की हाइट, इसको x मान लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी ई, जो हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो दिया उसको नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी ए, लिख लो इसको, डी ई अपॉन डी ए। डी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा 10, और एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60। तो परपेंडिकुलर x, बेस हमारा 7, tan 60 क्या होता है हमारा, ये होता है 1√3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। तो x हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 7√3। ठीक है। ये था हमारा आंसर, यही हमें फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ केबल टावर। क्या आ जाएगी हमारी 7√3। उसमें हमें ये कंप्लीट हाइट बतानी है, यहां से यहां तक हमें सीई हाइट बतानी है। सीई क्या हो जाएगा हमारा सी डी प्लस डीई, और सी डी क्या है हमारे पास 7, डी हमने अभी अभी निकाला, डी हमारा क्या आया है 7√3। यहां से 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा √3। ठीक है। तो हमारी हाइट आ जाएगी 7 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्या दिया है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से समुद्र की तरफ देख रहे हैं हम, और वहां से दो शिप हैं जो इसकी तरफ आ रहे हैं। हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि इन शिप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये 30 डिग्री दिया है और ये 45 डिग्री दिया है। ठीक है। तो देखो, अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये होगा हमारा 30 डिग्री, और ये एंगल हमारा 45 था, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो, हमें अगर हम पूरी कंप्लीट लेंथ में से अगर हम बी सी माइनस कर दें तो हमारे पास ये सी डी आ जाएगी, और यही हमें फाइंड आउट करनी है कि इन टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है।
क्लियर है। तो देखो अब हम पहले इस छोटे वाली ट्रायंगल को सोल्व करेंगे। पहले हम ये वाला बेस निकालेंगे, ये वाला बेस निकाल के फिर कंप्लीट का निकालेंगे, कंप्लीट में से ये वाला माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे छोटी वाली, इन ट्रायंगल ABC। ABC में देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये हो जाएगा, और ये मान लो x है। ठीक है, जो हमें निकालना उसको ऊपर रखते हैं, BC अपॉन AB। ठीक है, BC क्या है हमारा, देखो ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोट, और एंगल कितना है 45। ठीक है, तो बेस है हमारा x, परपेंडिकुलर की हाइट देख लो कितनी है 75 मीटर, कोट 45 क्या होता है हमारा 1। ठीक है, ये 75 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x हमारा यहाँ से क्या आएगा 75 मीटर, सॉरी मीटर आएगा। क्लियर है, तो देखो हमारे पास BC कितना आया 75। अब देखो अब हम कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे और उसमें हम कंप्लीट ये वाले डिस्टेंस निकालेंगे BD। देखो अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये कंप्लीट मान लो आप, x डैश मान लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा BD अपॉन AB। ठीक है, BD हमारा क्या है, देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही सेम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, और कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 क्या होता है हमारा, कोट 30 की वैल्यू देखेंगे। देखो बेस क्या माना हमने x डैश, तो यहाँ पर रखेंगे x डैश, परपेंडिकुलर की हाइट हमारी कितनी है 75, यहाँ पर रखेंगे 75, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3, यहाँ पर रखेंगे √3, तो x डैश क्या आ जाएगा हमारा, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई 75 √3 मीटर। क्लियर है, अब देखो अब हमें ये हमारे पास कंप्लीट आ गया और ये डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास। अब कंप्लीट में से हम CD निकालनी है, तो CD कैसे निकालेंगे, देखो CD क्या होगी हमारी, BD में से अगर मैं BC निकाल दूं तो हमारे पास CD बच जाएगा। ठीक है, अब देखो BD हमारी लेंथ कितनी आई थी 75 √3, और BC कितनी है हमारे पास 75 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा √3 - 1, ये हमारी है डिस्टेंस, यही हमें निकालना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक लड़की है, उसकी हाइट दिया 1.2 मीटर और वो किसी बैलून को देख रही है, और बैलून को देखते देखते हवा के झोंके से बैलून आगे चला जाता है, और हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली डिस्टेंस की उस बैलून ने कितनी डिस्टेंस तय की है यहाँ B पॉइंट से D पॉइंट तक, और हमें हाइट दी है बैलून की हाइट से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी हाइट पर है 88.2 मीटर पर। देखो सबसे पहले हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल में हम ये वाला बेस निकाल लेंगे, फिर ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल में हम ये वाला बेस निकाल लेंगे। टोटल में से अगर हम ये माइनस कर देंगे, टोटल में से अगर हम ये AB डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास BD आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हमें 1.2 मीटर हाइट दी है गर्ल की और हमारे पास ये टोटल 88.2 था। अगर हम इस लड़की की हाइट को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलून की हाइट आ जाएगी कि वो कितनी ऊंचाई पर है। क्लियर है, अब देखो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ 87 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी बैलून की हाइट कितनी आ जाएगी 87 मीटर। देखो ये 87 है तो ये भी 87 होगी क्योंकि ये सेम डिस्टेंस सेम हाइट पर है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 87। अब देखो अब हम बड़ी ट्रायंगल में हम बेस निकालेंगे। बड़ी ट्रायंगल हमारे पास ADE, इन ट्रायंगल ADE। क्लियर है, और हमें एंगल भी दिए हैं, एंगल दिए हैं हमारे पास ये वाला एंगल दिया हमें 60 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे वो देख रही थी पहले 60 डिग्री था और बाद में एंगल क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक,
अब देखो ADE, हम बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस निकालना है। तो इसको कंप्लीट को मान लो x, और ये वाली हाइट हमें दी है, ठीक है। जो हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो AD अपॉन DE, क्लियर है। तो AD क्या है हमारा, देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस, तो ये होगा हमारा बेस अपॉन DE क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, और एंगल क्या है हमारा 30, कोट 30, ठीक है। बेस है हमारा x, परपेंडिकुलर की हाइट है हमारी 87, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3, तो ये 87 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x क्या क्या आया हमारा यहाँ से 87 √3, तो हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस आ गई यहाँ पर, ये क्या है हमारी 87 √3, क्लियर है। अब देखो, अब हम ये वाली हाइट ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि ये वाली कितनी है। तो अब ये ट्रायंगल लेंगे छोटी वाली, इन ट्रायंगल ABC, ये पॉइंट यहाँ लिखे हैं, आप इनको यहाँ मानना, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और D यहाँ पर है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हमें 87 दिया, इसको आप x डैश मान लो, ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, ये वाली, ठीक है। तो ये होगा हमारा AB अपॉन CB, AB अपॉन CB। AB क्या है हमारा, बेस है, CB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। बेस है हमारा x, परपेंडिकुलर है हमारा 87, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 87 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x डैश क्या आएगा हमारा, x डैश था ये, x डैश माना था, तो x डैश आएगा हमारा यहाँ से 87 अपॉन √3, क्लियर है। अब देखो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस भी आ गई, और ये वाली डिस्टेंस भी आ गई। अब हमें निकालनी है BD, तो BD कैसे निकलेगा हमारा, BD को निकालने के लिए कंप्लीट AB में से AD में से AD माइनस AB कर देंगे। देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम कंप्लीट में से ये वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगी। तो देखो यही लिखा मैंने, BD निकालने के लिए AD में से AB माइनस कर दिया, तो AD हमारे पास क्या निकाला था हमने, AD थी हमारे पास ये वाली 87 √3 माइनस AB हमने अभी अभी निकाली है, देखो AB हमारी 87 अपॉन √3, यहाँ से 87 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब नीचे रूट नहीं रखते, तो रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये √3 और √3 कंप्लीट एक 3 हो जाएगा, और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये कंप्लीट 3 हो गया, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, और 29 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास 58 √3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 58 √3, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है एक टावर है, एक टावर पे एक आदमी खड़ा है और वो रोड पर देख रहा है, और रोड से एक कार आ रही है यहाँ पर इस साइड, मतलब टावर की साइड आ रही है कार, और वो जब 30 डिग्री के एंगल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था तो कार यहाँ थी, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ तो कार यहाँ पर आ गई, और ये हमें टाइम दिया है कि इतना डिस्टेंस उसने 6 सेकंड में तय किया है, ठीक है। जो डीसी डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल किया है 6 सेकंड में, और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला टाइम
कि वो कार सी पॉइंट से बी पॉइंट पर कितने टाइम में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम पहले ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, छोटी वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री और ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखो इन ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो पहले हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी अपॉन ए बी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ये होता है बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कोट, और एंगल कितना दिया है 60, तो कोट 60 क्या आ जाएगा हमारा, कोट 60 होता है हमारा रूट 3, वो होता है हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहां से बी सी क्या आई हमारी, ए बी उस साइड जाके मल्टीप्लाई ए बी अपॉन √3। क्लियर है, तो ये हमारी बी सी आ गई यहाँ से कि ये कितनी डिस्टेंस है। अब देखो, अब कंप्लीट लेंगे हम, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। कोट 60 होता है 1/√3, ये लिख लेना। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये हमें अब निकालेंगे हम डी बी डी। ठीक है, देखो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी को लिख सकता हूँ मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमें बी सी कितना दिया है, बी सी हमने अभी भी फाइंड आउट की थी, बी सी थी हमारे पास ए बी √3, ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी, ये लिख सकता हूँ मैं बी डी को। ठीक है, देखो ये हमारी बी डी कंप्लीट थी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। ठीक है, और बी सी हमने अभी फाइंड आउट की थी ए बी अपॉन √3, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ए बी अपॉन √3। ठीक है, अब देखो, अब लिखूंगा मैं बी डी अपॉन ए बी। क्या हो गया यार इस क्वेश्चन में, tan 60 है गया, कोट 60 1/√3 हो गया। ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी, इन्होंने डी सी निकाल दी, डी सी निकाल दी। ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में देखो लिखेंगे बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, और बी सी प्लस सी डी को मैं ये लिख सकता हूँ ए बी। अब देखो बी डी किस जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये देखो एंगल के साथ है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कोट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोट 30। क्लियर है बात, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3, तो यहाँ से देखो कोट 30 की जगह मैं √3 रखूंगा और इसको उस साइड लेके जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी इक्वल टू ए बी √3। कोट 30 की वैल्यू √3, इसको उस साइड लेके गए, ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो ए बी √3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सी डी की अगर हमें डिस्टेंस मिल जाएगी तो हमारे पास यहाँ टाइम दिया है हमारे पास, तो वहां से स्पीड निकाल लेंगे हम। ठीक है, कि किस स्पीड से आ रही है वो गाड़ी हमारे इस साइड। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको उतार लेना। यहाँ देखो, अब हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इस कंप्लीट को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो सी डी क्या आएगा हमारा यहाँ से
सी डी आएगा ए बी रूट थ्री माइनस ए बी अपॉन रूट थ्री। इस कंप्लीट को उस साइड लेंगे तो ये माइनस का हो गया। अब यहां से ए बी कॉमन लेंगे, यहां पर बचा रूट थ्री, यहां पर बचा वन अपॉन रूट थ्री। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रूट थ्री एलसीएम, रूट थ्री की मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन, तो ये आ गया हमारे पास टू अपॉन रूट थ्री, तो टू ए बी अपॉन रूट थ्री। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, सी डी की। ठीक है, तो ये सी डी की डिस्टेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो स्पीड निकाल लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये टाइम को इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारे पास टू ए बी अपॉन रूट थ्री। क्लियर है, और टाइम है हमारे पास 6 सेकेंड दिया था, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो इसको अपॉन 6। ठीक है, तो इस 6 को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा, इस 6 को ऊपर लेके गए हम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन थ्री रूट थ्री। ठीक है, ये क्या आई है हमारे पास, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड आई है और हमारे पास डिस्टेंस हमने पहले वाली इक्वेशन में निकाली थी, बी सी डिस्टेंस थी हमारी ए बी अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिस्टेंस और ये है हमारे पास स्पीड। तो हमें अब टाइम निकालना है कि बीसी की डिस्टेंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम निकाल लेंगे हम। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास ए बी अपॉन रूट थ्री। अब हमें स्पीड हमने अभी भी निकाली थी ए बी अपॉन थ्री रूट थ्री। अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये नीचे वाले ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा थ्री रूट थ्री अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 3 सेकेंड। ठीक है, और यही हमें निकालना था कि हमारी ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर लेगी और ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी हमारी कार। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9.1 का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी। तो देखो हमें दिया है, हमें एक टावर दिया है, हमें प्रूव करना है कि इस टावर की हाइट 6 मीटर है। ठीक है, और हमें गिवन है कि जो ये डिस्टेंस है ये 4 मीटर है और ये डिस्टेंस है 9 मीटर है, और ये दोनों एंगल हैं जो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब देखो पहले ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, छोटे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी ए डी में हमें दिया है, जो हमें ये हम x मान लेंगे, ये हम निकालना है। ठीक है, इसको x मान लो आप। ये हमें प्रूव करनी है कि ये 6 मीटर है और हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा सी ए अपॉन ए डी। ठीक है, सी ए देखो ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan और एंगल हमारे पास है थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन 4 tan थीटा, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन, देखो सेकंड में देखो सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी, बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे हम सी ए बी। इसको आप x डैश मान लो, सेकंड वाली में x ही मान लो चाहे। देखो ये हो जाएगा हमारा सी ए अपॉन ए बी। ए बी है हमारा 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा हमारा tan और एंगल है हमारा 90 माइनस थीटा।
देखो अब क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 हमारा चेंज होता है, 90 वाले और 270 वाले एंगल चेंज होते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और tan किस में चेंज होगा, कोट में, ठीक है। तो x अपॉन 9 क्या आ जाएगा हमारा, कोट थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, x अपॉन 4 x इंटू 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन 10, ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पर मैं कोट थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन tan थीटा, 10 से 10 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और देखो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1, 36 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x क्या आएगा हमारा, √36, और √36 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6, ठीक है। तो माइनस में कभी हाइट हो ही नहीं सकती हमारी, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, +6। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये हमारी हाइट 6, हमारी टावर की हाइट 6 है या नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे वाली वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।